नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर जिले को बाल श्रम मुक्त बनाया जाए, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंदु रानी जाखड़। पालघर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ ने निर्देश दिया है कि संबंधित विभाग व्यापक जागरूकता फैलाएं और पालघर जिले में बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने तथा इसे बाल श्रम मुक्त जिला बनाने के लिए विभिन्न निजी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करें। महाराष्ट्र में मादक पदार्थ तस्करी के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुलाई में विधान परिषद में कहा था कि सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी ताकि मादक पदार्थ तस्करों पर इस कड़े अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सके। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया कि सीएम की घोषणा के एक सप्ताह बाद ही विधानमंडल ने सख्त कानून को लेकर एक विधेयक पास किया है। राजस्व खुफिया अभियान की टीम ने मुंबई हवाई अड्डे पर एक भारतीय महिला से 62.6 करोड़ रुपए का मूल्य का कोकीन जब्त किया है। ये कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी कि महिला तस्करी में शामिल है। स्टॉक इन ट्रेंड अधिकारियों को सूचना मिली थी कि 14 जुलाई को दोहा से एक महिला यात्री समूह मुंबई जा रहा है। जैसे ही महिला मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंची, उसे हिरासत में ले लिया गया और उसके सामान की गहन तलाशी ली गई। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद भारत सरकार का महत्वपूर्ण कदम। भारत सरकार की विमानन निगरानी संस्थान विमानन महानिदेशालय ने देश की सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वे बोइंग 787 और 737 विमानों में फ्लू स्विच लॉकिंग सिस्टम की पूरी तरह से जांच करें। ये जांच 21 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। टीजीसीए ने कहा है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। डेटिंग ऐप पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर महंगे ड्रिंक और अधिक बिल के जरिए युवाओं को ठगने वाले अंतर राज्य गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पालघर आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर मंडपोर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए राज्य के सभी डिपो द्वारा अतिरिक्त बसों की योजनाएं बनाई गई थी। पालघर राज्य परिवहन निगम में पंढरपुर यात्रा की आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पालघर जिले से कुल 55 बसों की योजना बनाई थी, लेकिन यात्रियों की बढ़ती मांग के कारण 82 बसों में 181 फेरों में 878 श्रद्धालुओं को बिट्ठल पहुंचाया, जिससे पालघर राज्य परिवहन निगम को 56 लाख रुपए की आय हुई। दापोली ग्राम पंचायत गांव तो छोटा है लेकिन विकास बड़ा हो रहा है। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत विभिन्न करों से प्राप्त आय से गांव का विकास करती है, लेकिन पालघर तालुका की दापोली ग्राम पंचायत इसका अपवाद है। ये गांव केवल मकान के किराए पर निर्भर है। आय का आंकड़ा भी बहुत कम है। हालांकि इस गांव को पर्यटन का C स्तर प्राप्त है और ग्राम पंचायत के सरपंच सदस्यों और ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त प्रयासों से गांव में लगभग 15 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। 1050 की आबादी वाला ये छोटा सा गांव विकास की महागाथा बन गया है। पूर्व सैनिकों के खिलाफ आंदोलन का समय। शहर में रहने वाले एक पूर्व सैनिक भाऊराव तायडे, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, ने पालघर नगर परिषद को 13 अगस्त से शहीद स्मारक के पास आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है, क्योंकि पालघर नगर परिषद ने उन पर 2.63 लाख रुपए का संपत्ति कर लगाया है, जबकि एक पूर्व सैनिक होने के नाते अन्य नगर पालिकाओं की तरह हाउस टैक्स से छूट प्राप्त है। पालघर जिला परिषद के लिए कुल 57 निर्वाचन मंडल और उसके अंतर्गत आने वाली 8 पंचायत समितियों के लिए कुल 114 निर्वाचन समूहों का निर्धारण कर वार्ड संरचना की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। इसमें मामूली बदलाव किए गए हैं। अगर किसी को इस संबंध में आपत्ति और सुझाव दर्ज कराने हैं तो वे 21 जुलाई तक दर्ज करा दें, ऐसा जिला प्रशासन ने जानकारी दी है।
सड़क की खराब हालत से छात्रों को परेशानी। मीडिया में खबर आई है कि मोखदा तालुका के ठाकुरबाड़ी से निरगुड़बाड़ी पहुंचने के लिए छात्रों को कीचड़ भरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। मोखदा जिला परिषद निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण छात्रों को मानसून के दौरान भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून में धड़ल्ले से मछली पकड़ने का कारोबार अधिकारियों की मिली भगत से रायगढ़ जिले में चालू है। सरकारी रोक या बंदी के बाद भी जारी है। रायगढ़ जिले में अवैध मछली पकड़ने को किसका आशीर्वाद प्राप्त है? राज्य सरकार द्वारा मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर 2 महीने के प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए रायगढ़ जिले के उरण और करंजा से सैकड़ों ट्रोलर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में निकल पड़ते हैं। एक और जब इस दौरान पालघर और अन्य जिलों के मछुआरों के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है, वहीं दूसरी ओर रायगढ़ में मछली पकड़ने का काम कैसे हो रहा है? इस चोरी छिपे मछली पकड़ने का समर्थन कौन कर रहा है? प्रशासन द्वारा शीघ्र उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। मनोर पुलिस ने डकैती के मामले में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। विक्रमगढ़ तालुका के दहानू निवासी 7 स्थानीय अपराधी जो बोईसर चिल्हार रोड पर नानी बली इससे प्रसाद विजय पाटिल के घर डकैती डालने आए थे, लेकिन मौके से फरार हो गए। उन्हें मनोर पुलिस थाने की एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पालघर अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पालघर में परमिट रूम वार रेस्टोरेंट बंद, विरोध प्रदर्शन। पालघर में परमिट रूम वार और रेस्टोरेंट मालिकों ने प्यारी बहनों को खुश रखने के लिए राज्य में धन की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शराब पर उत्पाद शुल्क में 60% की बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए आज 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया था। ऊपर वर्णित इनोवा क्रिस्टा वाहन संख्या MH04F8231 कुदूसबाड़ा से चोरी हो गई है और यदि मिल जाए तो कृपया संपर्क करें। साई मालकर 9561828032 PC बागचोरे 9834444797। नाला सोपारा आमदार राजन नायक आज रिपोर्ट कलेक्टर पालघर आने वाला है। इस कार्यालय को उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भ संख्या 2 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से दिनांक 1/7/2025 का पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। भारत की विमानन निगरानी संस्था नागर विमानन महानिदेशालय ने देश की सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया कि वे बोइंग 787 और 737 विमानों में फ्लू स्विच लॉकिंग सिस्टम की पूरी तहत जांच करें। ये जांच 21 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। DGCA ने कहा है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पालघर जिले के बोईसर में राष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ ने की कांवड़ियों के लिए की उत्तम जलपान की व्यवस्था। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया लाभ। वरिष्ठ पत्रकार एवं पालघर की आवाज के संपादक KB नारायण का निधन। पत्रकारिता जगत में शोक की लहर। स्कूल जाने का रास्ता 2 ठाकुरबाड़ी के युवा छात्रों की याचिका। जहां जिले में हजारों करोड़ रुपए की कई आकर्षण परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे बंदरगाह का विस्तार, हवाई अड्डा, बुलेट ट्रेन की गति, मुंबई बड़ौदा सड़क आदि। वहीं मोखदा तालुका के पोशेरा ग्राम पंचायत के ठाकुरबाड़ी के युवा छात्रों के पास निरगुड़बाड़ी स्थित स्कूल जाने का कोई रास्ता नहीं है। कम से कम ये 1 किलोमीटर लंबी ये सड़क दयनीय स्थिति में है और सचमुच पानी और कीचड़ से भरी हुई है। वृद्ध महिला की जमीन हड़पने वाला राजेंद्र राउत अभी भी फरार। 81 साल की महिला की जमीन हड़पने वाले को पुलिस का साथ उप विभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय में भू माफियों की दबंगई। अमेस्टेवाड़ी मामले में भू माफिया राजेंद्र राउत ने जमीन खरीदारों से करोड़ों की ठगी की है।
पालघर जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र मुंबई के सहयोग से कोसवर्थ हिल में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 18 दिन बिताकर एक्सियोम 4 मिशन के तहत 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ प्रशांत महासागर में उतरे। ISS से धरती पर आने में उन्हें लगभग 22.5 घंटे लगे। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान सोमवार को ISS से अलग हुआ, जो भारतीय समयानुसार शाम 4:45 पर हुआ। पुणे में पिछले साल एक नाबालिग ड्राइवर ने पोर्श कार से 2 लोगों को कुचल दिया था। जुबिलाइन जस्टिस बोर्ड ने बालिग की तहत मुकदमा चलाने की पुलिस की अर्जी खारिज कर दी है। अब इस नाबालिग पर नाबालिग के तौर पर ही मुकदमा चलेगा। हादसे में 2 युवकों की जान चली गई थी। नाबालिग पर शराब पीने और माता पिता पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। हाल ही में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के कैंटीन कर्मचारी को थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो वायरल हुआ। घटिया खाने से नाराज विधायक ने ये कदम उठाया। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने घटना को निंदनीय बताया। शिंदे ने पार्टी नेताओं से कहा कि उनकी गलतियों पर सवाल उनसे पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।